ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। इस शानदार उत्सव की समापन घड़ी में मंच पर शोभायमान संत वृंद समेत सभी स्वनाम धन्य विभूतियां, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, विशिष्ट महानुभाव, मातृशक्ति और साथियों, एक बात इस बार के सम्मेलन से एक जानकारी आपको दूं जो प्रत्यक्ष है यहाँ पर, दैट भारत विकास संगम हैज बिकम ग्लोबल। पूरे दुनिया में अपना विस्तार अब शुरू हो गया है। देश के साथ साथ दुनिया पर भी प्रभाव डालने का परिश्रम जिम्मेदारी के नाते हम लोगों ने लिया है। वो भी ऐसा दूसरा विषय है, अत्यंत क्रिटिकल समय में हम ये सब कर रहे हैं। इसका मूलभूत महत्व कितना है, ये आज जो दुनिया में अलग अलग अपस्वर दिखाई पड़ रहे हैं जो जिंदगी के बजाय मौत का संदेश देते हैं, उस स्थिति में जीवन का एक विशिष्ट पौधा अंकुरित हो, आगे बढ़े, भारत विकास संगम उस ओर प्रयत्नशील है। दुनिया में बात चल रही है ट्रांसह्यूमनिज्म, दुनिया में बात चल रही है एंटी ह्यूमनिज्म, दुनिया में बात चल रही है कि दुनिया चलाने के लिए 55 करोड़ लोग काफी हैं, बाकी का क्या है, बाकी तो डेडवुड हैं, तो 700 करोड़ का क्या करें। तो इट इज सो सिंपल, लाइफ इज स्ट्रगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, therefore one should not lament about whatever happens to those 700 crores people। दुनिया ठीक चलनी चाहिए, ये सब चल रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, आखिर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, कैसे 700 करोड़ लोग। तो उसमें से अपस्वर निकलता है कि ठीक है, साइलेंट, स्विफ्ट, पेनलेस डेथ यदि ये प्रोवाइड करें तो ऐसी सारी विकृत विचारों और भावों के तहत हमारा काम दुनिया के इतिहास में एक परिवर्तनकारी क्षण के नाते अभी के भारत विकास संगम को देखेगा। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर। मित्रों, दुनिया ऐसी बहुत से समय झेल चुकी है। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, करोड़ों लोग मारे गए थे। उसके बाद सीख के नाते से कुछ बदलना चाहिए। जो हम कॉलोनियलिज्म से लेकर, कंपटीशन स्पिरिट से लेकर, वेपन्स के आधार पर चलना, ये मिलिटरिज्म का छोड़कर, फिर स्टेटिज्म की ओर आकर, फिर कैपिटलिज्म की ओर आकर आज दुनिया में हम खड़े हैं। इस समय में जो तत्वज्ञान है भारत के संदर्भ में, आज भी तो डिस्कस हुआ था, धर्म, समाज, संस्कृति, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। आज बहुत सी बातें बताई गई। तो आज ही संस्कृति और भी संस्कृति का द्वंद्व है मूलतः। ही संस्कृति का मतलब मैं ही, मेरा ही विचार सही, मेरा ही संप्रदाय संप्रदाय, मेरा ही भगवान भगवान, औरों का भगवान शैतान, मेरे रास्ते आना चाहिए, नहीं आएगा तो लाना चाहिए, हमारा धर्म है। इस वातावरण में हम चल रहे हैं और उसमें से जो हमारा आज का रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन को ध्यान देंगे तो ये सब मिला जुला कर आएगा कि 500 साल से एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की ओर गए थे। उसका परिणाम क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस की समझ बनी थी कि 3 चीज़ों का हम पथ्य पालन करेंगे, ध्यान रखेंगे। 3 चीज़, 1 प्रॉस्पेरिटी, 2 सस्टेनेबिलिटी, 3 पीस, शांति। आज 80 साल हो गए हैं। आज जरा सोचकर देखिए कहाँ पहुंचे। प्रॉस्पेरिटी मिली, कुछ मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट।
बैलेंस शीट क्या पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। इसलिए प्रॉस्पेरिटी का तो यह हाल हुआ, सस्टेनेबिलिटी का इनइक्वालिटी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड इको डिस्ट्रक्शन, ये उसका परिणाम हुआ है। पीस का तो दुनिया भर के नक्शे पर देख लीजिए, इतने स्पार्क्स उठ रहे हैं कहीं से भी, सब में पोटेंशियल रीजनल वॉर का तो कम से कम दिखता ही है। अब ऐसी स्थिति में हमारा काम भारत विकास संगम का अत्यधिक जिम्मेदारी का है, ऐसा मेरा कहना है। और इसमें मुख्यतः आवश्यक है भारत की तासीर, तेवर और ज़रूरत के हिसाब से चलना। भारत गांव है, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया, सबको भोजन, सबको काम। और ये होना है अगर, तो भारत को भारत के नज़रिए से देखकर चलना पड़ेगा। भारत का नज़रिया क्या? 2.4% ऑफ लैंड ऑन द ग्लोब, 2.4% 16% बायोडाइवर्सिटी का कस्टोडियन बनता है दुनिया का। आज भी हम कितना भी गड़बड़ करते हैं तो भी दुनिया की स्थिति ऐसी है कि दुनिया में कुल बोवाइंस, भैंस गाय जितनी है, उसका 30% इस 2.4% लैंड में विराजता है। लाइव स्टॉक देखेंगे तो दुनिया का 40% लाइव स्टॉक भारत में पाया जाता है। ये भारत की विशेषता है। 2.4% ऑफ लैंड, ये बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में 16% आता है। तो आज की स्थिति में जहां दुनिया चल रही है कि 2030 में अगर काम नहीं किया गया 30 तक, सब काम बेकार हो जाएगा। इको डिस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा हुआ है कि आज आवश्यकता है एक पैराडाइम शिफ्ट की, एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बजाय इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट, जिसमें चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, सब में कंसिडरेशन एक फैक्टर मैंडेटरी हो जो इकोलॉजिकल स्थितियों का रहे। इकोलॉजी की आज जो दुर्दशा हुई है, इसका मूल कारण है कि हम मानते हैं जैसे नदियां हैं, नदियां मानो मनुष्यों की हैं, वाटर बॉडी है, नदियों का सेल्फ सॉवरेन एग्जिस्टेंस है, पहाड़ का सेल्फ सॉवरेन एग्जिस्टेंस है। ये हुआ इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट का सोच। इस दिशा में हमको बढ़ना है। 9 रेजोल्यूशंस लिए हैं। 9 रेजोल्यूशंस के एग्जीक्यूशन के लिए डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटी की ओर बढ़ना पड़ेगा। स्टेट की ओर से, समाज की ओर से, हमारा गांव, हमारा देश, हमारा जिला, हमारी दुनिया। और इसमें सब लोग एकजुट रहें। सब लोग जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के परे, सभी लोग फंडामेंटली शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध आहार, इसके लिए अपने को कमिट करें। और इस दिशा में प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिसेप्टिविटी, तीनों के लिए हम में से लोग इनिशिएटिव लें, क्योंकि समाज ही सब कुछ रहेगा। समाज की चेतना, समाज की समझदारी और समाज का व्यवहार, तीनों काम आएगा। इसके लिए आज आवश्यकता है इस दिशा में सोचकर आगे बढ़ने की। भारत विकास संगम इसी दिशा में सोचकर फर्मली विश्वास करता है कि समाज आगे, सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। इस मंत्र के आधार पर समाज भी चले, सरकार भी चले, यही निवेदन करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।